हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आओ चले भविष्य की ओर का तीसरा भाग है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अच्छे प्रोडक्शन हाउस या अच्छे एक्टिंग क्लास का चयन कैसे करेंगे। तो दोस्तों अच्छे प्रोडक्शन हाउस गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो लाखों के संख्या में लोगों का प्रोडक्शन हाउस बता देगा। एक्चुअल में हमको जो काम किए हुए हैं बहुत पहले से, उन जैसे लोगों से ही कांटेक्ट करना चाहिए और ये पता हो जाता है अपने आप। अगर आप पता करना चाहेंगे तो कि कौन है अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो जहाँ पे हमको आसानी से ब्रेक मिल सके, काम मिल सके। तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, उसके लिए हमें ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा जो 10 से 15 साल से इंडस्ट्री में वर्क किया हो, काम किया हो। ऐसे लोग ही हमें अच्छे लोगों का एड्रेस, पता, ठिकाना और प्रोडक्शन हाउस बता सकते हैं। हालांकि राह चलते भी लोग मिल जाते हैं। मुंबई अंधेरी में आदर्श नगर है, ओशीवारा है, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग घूमते चलते फिरते मिल ही जाते हैं। दुआ सलाम करते करते आपसे इंक्वायरी कर ही लेंगे कि आप किस लिए आए हैं मुंबई और क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको कोई ऐसे ही काम नहीं दिलाएगा या आपको कोई ऐसे ही सपोर्ट नहीं करता। वो भी मतलब से लगा होता है और मतलब ख़त्म, काम ख़त्म। तो जब तक मतलब रहता है लोग तभी तक लगे रहते हैं। तो आपको इतनी आसानी से काम नहीं मिलता है। कहीं अगर आप जाते हैं किसी से काम मांगने या आप कोई मोबाइल नंबर कांटेक्ट में रखते हैं या आप कहीं से भी वेबसाइट निकालते हैं, तो अगर आप मिल भी जाते हैं उनसे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपने पहले कहीं काम किया है या आपके पास पहले काम किया हुआ प्रोफाइल है या आपने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स किया है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग पहले पूछते हैं प्रोडक्शन हाउस में, और जो भी इससे संबंधित लोग होते हैं उनका पहला यही होता है कि भाई आपने कहीं से काम किया है तो आप प्रोफाइल दिखाओ, या तो फिर आप किसी प्रोफेशनल एक्टिंग कोर्स से या एक्टिंग ट्रेनर से आपने ट्रेनिंग लिया हो। तो ये 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत मस्ट है। तो मेरा कहना इतना ही है, मेरी सलाह है ये कि किसी से मिलने से पहले, किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर या किसी जो है फिल्म प्रोडक्शन जाने के पहले, मिलने के पहले, अगर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अगर उससे मिलते हैं या ऑडिशन भी देने का अगर आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं एक कंप्लीट एक्टर हूँ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अच्छा परफॉर्म कर जाऊँगा ऑडिशन में। इसलिए सबसे पहला काम है आप किसी टीम से जुड़ें, किसी अनुभवी इंसान से जुड़ें, किसी अनुभवी डायरेक्टर से जुड़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस लेना। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग का एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्टिंग सीखना है। अगर आप डायरेक्शन सीखना चाहते हैं तो हो सके तो डायरेक्शन की
कोर्स करिए डायरेक्शन का, और या तो किसी का असिस्टेंट बनिए। राइटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग के लिए भी आपको किसी अच्छे राइटर से, बड़े राइटर से आपको उसके साथ असिस्टेंट में रह के काम करना पड़ेगा, 2-4 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो फिर आप इंडिपेंडेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, जो भी काम करिए आप खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये हूँ, और आपके पास खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है और आप निकल पड़े हैं एक्टर बनने, निकल पड़े हैं डायरेक्टर बनने, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ट्रेंड होते हो, जब आप सीख जाते हो, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात कर सकते हो, किसी के यहाँ ऑडिशन दे सकते हो, किसी से मिल सकते हो, किसी के से आप काम की बात कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ वो ये बोलेगा कि ठीक है आप फ़ोटोग्राफ्स जमा कर दो और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, हम आपको याद करेंगे या कॉल करेंगे, हमारे यहाँ से कॉल जाएगी। ये फॉर्मालिटी है, सिर्फ बोला जाता है, कभी आपको कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि लंगड़े घोड़े को कोई नहीं बुलाता है, लंगड़े घोड़े पे कोई दांव खेलता नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आप लंगड़े घोड़े मत रहिए, सीखिए, और सीखा हुआ इंसान पूरी ज़िंदगी वो सीखी हुई चीज़ काम आती है। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस भी करने की बात करते हैं काम के बदले में, कि हम आप पैसा दीजिए, पैसा लगा दीजिए। हाँ, तो ये सब चक्कर में ना पड़ के अगर आप, क्योंकि पैसा आप एक बार लगाओगे, हाँ अगर आपके पास पैसे हैं, आप बार बार लगा के अपना प्रोफाइल बना सकते हो तो बिल्कुल बनाइए। प्रोड्यूसर बन सकते हो, पैसे लगाइए, प्रोड्यूसर बन जाइए, ठीक है। अगर जेन्युइन तरीका ये है कि आप ट्रेंड होइए, क्लासेस करिए, सीखिए, अच्छा ग्रुप पकड़िए जिसको नॉलेज हो सब चीज़ों का। ऐसे लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़िए, 101% आप आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप किसी के रिलेशन से, रिश्तेदारी से, या किसी के फ्रेंडशिप से, या कुछ भी ऐसे जो है सपोर्ट से अगर आप एक्टिंग 2-4 मिनट का काम कर भी लेते हो ना, तो आप कभी आगे नहीं जाएंगे। क्यों? नेक्स्ट वाला वर्क जो कर रहे हुए ना, उसमें भी टैलेंट ही चाहिए। कितनी बार लोग आपको काम देंगे, कितनी बार आपको दिलाएंगे? नहीं। तो पहले आप खुद कैपेबल बनो कि आप कर सको, और जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समय सबको लगता है और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो काम की कमी नहीं है मुंबई के अंदर, टैलेंटेड लोगों की कमी है, और जब आपके अंदर टैलेंट आएगा तो ऑटोमेटिक आप जो है आगे बढ़ेंगे। और ऐसी टीम पकड़िए, ऐसे लोगों को पकड़िए, ऐसा जो है क्लासेस पकड़िए कि आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएं और आपको काम मिले, काम के लिए लोग सपोर्ट करें। ऐसे लोग चाहिए। नहीं, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है किसी का एक्टिंग सीखने के बाद, तो फिर क्या होता है, फिर आपका स्ट्रगल चालू हो जाता है। मुंबई में स्ट्रगल करते करते लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से आज भी ऑडिशन ही दे रहे हैं। बहुत लोगों की उम्र निकल गई, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको सही लोग नहीं मिले, सही गुरु नहीं मिले, सही क्लासेस नहीं मिले। क्योंकि जो खुद नहीं कुछ किया हुआ है तो क्या करके आगे बढ़ाएगा? पहले खुद तो कुछ कर ले, खुद तो फिल्म मेकर बन जाए, खुद तो डायरेक्टर बन जाए, खुद तो वो एक्टर बन जाए। वो तो वही करने आया था, लेकिन उसका भी 10-15 साल गुजर गया तो वो टीचर बन गया। तो इस ऐसे लोगों से सावधान रहें, अच्छी टीम पकड़े, अच्छे लोग पकड़े, और सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और सीखा हुआ इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इसलिए आप लोग हमेशा अच्छे लोगों के सपोर्ट में रहें, अच्छे लोगों के टच में रहें, और थोड़ा समय दें और सीखें, और सीख के आगे बढ़ें, क्योंकि वही काम आने वाला है। क्योंकि कोई भी
जो है गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करके आगे बढ़ोगे ना गलत तरीके से, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे और आप अटक जाओगे बीच में ही। थोड़ा दूर चलोगे उसके बाद कोई काम नहीं देगा। तो सिंपल हर चीज़ करिए, हर चीज़ करिए। मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी हो, टैलेंट रहेगा आपको जीवन भर काम आएगा। तो मेरा मेन फोकस है कि हर नए लोग, जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको सबसे पहला काम है अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को सीख के ट्रेंड होके उस लायक बना दीजिए कि आपको कोई 20 ऑडिशन दीजिए तो 5 में सेलेक्ट हो जाइए। बाकी सपोर्ट, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे ट्रेनर मिलेंगे, अच्छे टीम मिलेंगे, अच्छी प्रोडक्शन हाउस मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे, तो आप 100% आगे जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं यहीं पे आज का ये पार्ट जो है रुकता हूँ और कल हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कुछ नया, कुछ अलग लेकर। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।